कौन सा सेक्युलरिज्म चल रहा है इस देश के अंदर कि एक वर्शिप एक्ट बनाकर हिंदुओं से तो कह दिया जाता है कि अब किसी मंदिर की बात मत करना, तुम जितना मिला लो और निकलो। और वक्फ बोर्ड बनाकर, वक्फ एक्ट बनाकर मुसलमानों से कहा जाता है कि तुम्हारा जहां मन वहां दावा ठोक दो। ये कौन सा सेक्युलरिज्म का तराजू बराबर है भाई? फैशन हो गई थी, कुछ भी करो उसको लगा लो, गंगा स्नान करने जितना पुण्य मिल जाता था। उस टैग का नाम था सेक्युलरिज्म। Our country is facing multiple challenges, and the most important one is from the fascism, which is the true character of the union government. इस देश में से हम नक्सलवाद को हमेशा के लिए समाप्त। देखो दोस्तों, एक पार्टी के लिए या फिर एक इंसान के लिए उसकी सोच या आइडियोलॉजी बहुत मायने रखती है। तो उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे कुछ पॉलिटिकल टर्म्स की जो आप आए दिन न्यूज़ में सुनते होंगे, लेकिन अगर आपको उन टर्म्स का मतलब ना पता हो तो उसके लिए हम हैं ना आपको समझाने के लिए। बात तो सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल येट इंपॉर्टेंट टर्म की, लेफ्ट विंग एंड राइट विंग। लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी पार्टीज का हाल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तरह है, अस्तित्व ही खत्म हो रहा है, या कहूं ज्यादा पब्लिक भाव नहीं दे रहे। लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी बिलीव करती है इक्वालिटी एंड सोशल वेलफेयर पे, जहां समाज में गरीब एंड कमजोर लोगों को इकोनॉमिक हेल्प कैसे मिले उस पे उनका फोकस रहता है। हमारे इंडिया में केरला जैसे स्टेट में सीपीआईएम पार्टी इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। कांग्रेस जैसी पार्टीज भी कुछ हद तक लेफ्ट विंग वाली आइडियोलॉजी फॉलो करती है। राइट विंग आइडियोलॉजी वाली पार्टीज लाइक बीजेपी, रिपब्लिकन्स और हमारी इटली की मेलोनी की पार्टी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? ये आइडियोलॉजी वाली पार्टीज ट्रेडिशन, नेशनलिज्म एंड नेशन फर्स्ट वाली सोच रखते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग गरीबों की बात नहीं करते या इक्वालिटी की बात नहीं करते। ये सिर्फ एक टर्म है जो कि हर पार्टी की आइडियोलॉजी को डिफाइन करता है। फिर आते हैं इंडिया में सबसे ट्रेंडिंग वर्ड सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि रिलीजियन एंड गवर्नमेंट ये दोनों को सेपरेट रखना, जैसे कि इंडिया जहां हर रिलीजन के इक्वल राइट्स हैं। क्या बात कर रहे हैं? फिर आपने सुना होगा कि ये कम्युनिस्ट सोच वाले हैं या ये कम्युनिस्ट पार्टी है। तो कम्युनिस्ट लोग कौन है? अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इन लोगों के लिए कोई अमीर या गरीब नहीं होना चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए। इसका एक बेस्ट एग्जांपल चाइना है। आपने ये वर्ड हमारे मोटा भाई श्री अमित शाह जी से सुना ही होगा। इस देश में से हम नक्सलवाद को हमेशा के लिए समाप्त। तो नक्सलवादी सोच या नक्सलवाद लोग कौन है? ये बेसिकली कम्युनिस्ट लोग होते हैं जिन्हें सोशल जस्टिस लाने के लिए वो वायलेंस का यूज करते हैं। वायलेंस ऐसा कि पुलिस एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स तक को मार डालते हैं। फिर आते हैं कम्युनल पीपल या कम्युनल आइडियोलॉजी। ये वैसे लोग होते हैं जो रिलीजियस आइडेंटिटी को नेशनल यूनिटी से ऊपर रखते हैं। ये लोग रिलीजियन के नाम पर डिवीजन क्रिएट करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो हम ही है। फिर आते हैं कम्युनल लोग। ये वो लोग हैं जिन्हें दूसरी कंट्रीज में इन्वेड करके रूल करना पसंद है ताकि वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गेन कर सकें। एग्जांपल के लिए अंग्रेज जो भारत आए थे रूल करने के लिए। फिर रिसेंटली केरला में एक वर्ड ट्रेंड हुआ, फेसिज्म। तो फेसिज्म यानी ऐसी गवर्नमेंट जो हर चीज कंट्रोल करे एंड एक्सट्रीम नेशनलिज्म यूज करे पावर में रहने के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है हिटलर, जिसने करोड़ों जूस को मारा एंड बहुत वायलेंस किया ताकि वो पावर में रह सके। एक और वर्ड जो रिसेंटली ट्रेंड कर रहा है वो है नेटो कंट्रीज। तो नेटो देश क्या है? सबसे पहले तो नेटो समझिए। नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अलायंस है जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज अपने आप को थ्रेट से प्रोटेक्ट करती है, जिसमें 31 कंट्रीज हैं जैसे कि यूके, फ्रांस, कनाडा और रिसेंटली इसका बेस्ट एग्जांपल है यूक्रेन वॉर अगेंस्ट रशिया। तो ये थे कुछ जनरल पॉलिटिकल टर्म्स। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे, नहीं तो कमेंट सेक्शन खुला ही है। जय हिंद, वंदे मातरम।